नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों फिर शराब को लेकर के तेज़ी से घटनाएं घट रही है। ताज़ा उदाहरण अभी 2-3 दिनों पहले आपने देखा जिस प्रकार से छपरा में कई लोग पी करके बीमार हुए, 2 लोगों की मौत हो गई। और आज सारण के ही ईश्वापुर में जिस प्रकार से एक व्यक्ति को शराब माफियाओं के द्वारा मार दिया गया, उस पर मनीष आनंद क्या कहते हैं। मनीष आनंद, देखिए, छपरा में जो घटना हुई है वो काफ़ी दुखद घटना है। बिहार पूर्ण तरह से शराबबंदी है। कुछ लोग जो नशे के आदी हैं वो गलत केमिकल यूज़ करके जो शराब बनाते हैं उससे मौत हुई है। लेकिन चिराग जी उस लाश पे भी राजनीति करते हैं। उनकी पार्टी लाश पे राजनीति करती है। लेकिन मनीष जी, ये चीज़ तो आपको मानना होगा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को सफल बनाने के लिए तत्पर हैं, लगातार मीटिंग पर मीटिंग, सारा प्रशासन को उन्होंने इसमें झोंक रखा है, यहाँ तक कि ड्रोन से इसकी निगरानी हो रही है। वैसे में यह कहना है कि शराब रुक गई है, शराब नहीं बिक रही है, ये तो बार बार झूठ साबित हो रहा है। देखिए अनिल जी, एक बात को समझना चाहिए, आम जनता को भी, बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कि हर घर नल जल योजना हो सकती है, लेकिन हर घर पुलिस बल योजना नहीं हो सकती है। तो प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रहा है। वैसे आप देखिएगा तो हमारा जो संविधान है उसमें धारा 302 है, जिसके तहत आजीवन कारावास या फांसी की भी सज़ा है। लेकिन अपराध होते ही हैं, जनसंख्या इतनी है कि अपराध होंगे ही होंगे, और उसके लिए कानून का प्रावधान है। हाँ, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस कानून को सख्ती से लागू कराए, लेकिन हर घर पुलिस बल तो नहीं तैनात की जा सकती है ना। हम यही कहना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री कभी भी पूरे जगह का निगरानी नहीं कर सकता है, मुख्यमंत्री अपने हर जगह खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन प्रशासन की जवाबदेही है। मुख्यमंत्री को स्तर पर इसको देखना चाहिए कि जहां पर प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा लगातार मीटिंग पर मीटिंग। वैसे में प्रशासन अगर लापरवाही कर रहा है तो ये माना जाएगा ना कि मुख्यमंत्री के भी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। देखिए, अल्कोहल कोई अगर चुपचाप घर में बना रहा है तो उसमें हर घर, मैं बोल रहा हूं कि हर घर प्रशासन नहीं उपलब्ध हो सकता। आज पे राजनीति करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा कि ये वो चिराग पासवान हैं जिनके पार्टी के नगर के पूर्व उपाध्यक्ष 50 ग्राम हीरोइन और गांजा के साथ पकड़ाए थे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, आज तक कोई कार्रवाई ना की है, ना कोई सफाई दी है। लेकिन इस तरह की कोई भी घटना होती है तो उनके प्रवक्ता लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए मीडिया पे आ जाते हैं। लेकिन मनीष आनंद जी, बता दूं कि चिराग पासवान सबसे पहले ये बताएं कि उन्होंने अपने नगर उपाध्यक्ष जो कि गांजा और हीरोइन के साथ पकड़ाया था उस पे क्या कार्रवाई किए हैं। प्रवक्ता ये अलग बात है। प्रवक्ता को तो आप हटा के मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर चैनल पे बताते हैं, लेकिन आज तक आपके तरफ से कोई सफाई नहीं है जो आपका नगर उपाध्यक्ष पकड़ा है। आनंद जी, ये अलग बात है, वो अलग बात है, दोनों को आप एक में मिला रहे हैं। अलग बात नहीं है। शराब माफिया अगर कोई शराब पी के मरता है तो उस पर आप लाश पे राजनीति करने चले जाते हैं, लेकिन वहीं आपके पार्टी का अगर कोई जिम्मेदार पदाधिकारी ड्रग्स के साथ, गांजा और हीरोइन के साथ पकड़ाता है, आप चुप्पी साध लेते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? वो कहाँ जा रहा था, किसके उपयोग में आना था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मनीष आनंद जी, हर बात में आपको चिराग पासवान ही नजर आते हैं। इसमें चिराग पासवान की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं। आपको ये चीज़ ईमानदारी से माननी होगी कि अगर कहीं पर बॉर्डर पर ढिलाई है तब जाकर के सामान शराब जो है बाहर आ रहा है, या पुलिस की लापरवाही है कि अगर कहीं बिहार के अंदर में जहरीली शराब बन रहा है, इस चीज़ को आपको ईमानदारी से स्वीकार करना होगा। नहीं, देखिए, ये शराब बड़े पैमाने पर नहीं बन रहा था। ये शराब बड़े पैमाने पे कोई भट्टी में नहीं बन रहा था कि इसमें प्रशासनिक चूक हुई हो। मैं कह रहा हूं कि कोई चोरी छुपे अगर बनाता है, एक तो जनता को भी समझना चाहिए, लगातार न्यूज़ में कुछ दिन पहले आया था, उसके पहले भी आया है कि जहरीली शराब से मौत हो गई, और चिराग पासवान उसको रिवॉर्ड देने चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं, चिराग पासवान हमारा का नाम है मनीष आनंद जी। अपराधियों का अगर प्रदेश में शराबबंदी है तो आप उनका मनोबल बढ़ाने का काम नहीं करिए। लेकिन अवैध रूप से शराब पी रहे थे, अगर वो मर गए तो अपनी करनी से मरे हैं। इसमें मनीष आनंद जी, अगर ट्रक का ट्रक बॉर्डर पार कर रहा है तो क्या इसमें भी चिराग पासवान का दोष है?
इन दिनों आप बताइए कहाँ ट्रक का ट्रक पास हुआ है। आप अवैध और जहरीली शराब में फ़र्क समझिए। अवैध अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करता वो अवैध हो गया, ये तो जहरीली शराब पीने से मरे हैं। मिथाइल अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने से कोई भी अल्कोहल जहरीला हो जाता है, जिसके वजह से मरे हैं। गरीब कम पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं कि कितना क्वांटिटी में मिलाना है, उस वजह से लोग मरते हैं। चलिए, आपको गरीब को नहीं पता है, आपको पता है। आप आखिरी सवाल मेरा यही, आप बता दीजिए कि जिस प्रकार से आज सारण के ईसुआपुर में एक व्यक्ति को, जिसने शराब की सूचना भी दी थी, ऐसी खबर आ रही है कि उसे शराब माफियाओं ने पीट पीट कर मार डाला। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से मार डाला। इस पर भी क्या कहेंगे कि प्रशासन वहाँ चुस्त दुरुस्त था और चिराग पासवान के कारण ऐसी घटना हुई? मैंने वीडियो देखा है, वो जो वीडियो देखने में लग रहा है वो एक किसी घर के हाथे में किया गया है, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। और इस पे जो वीडियो में फुटेज में नज़र आ रहे हैं उन पे 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो और उन पे कठोरतम कार्रवाई होगी। लेकिन मनीष आनंद जी, अभी हमने कहा था आखिरी सवाल है, लेकिन आपसे बातें होती हैं तो इस तरह की बातें निकल जाती हैं। अभी जो नवादा के कौवाकोल थाना के अंतर्गत जो घटना हुई, तो उस समय भी आपने कहा था कि जांच हो रही है। क्या रिजल्ट आया जांच का? देखिए, हमारे सांसद आदरणीय चंदन सिंह जी ने वहाँ के एसएसपी से बात की है और मामले में कठोरतम कार्रवाई की है। जांच हो रही है, जांच होगा, रिजल्ट सामने आएगा। माना जाए कि आज जो यहाँ ईसुआपुर में घटना हुई है उसका वीडियो क्लिप के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, और इसके लिए अगर कोई भी कमी होगी तो हमारी पार्टी उसके लिए आंदोलन करेगी। हम लोग दलित समाज सत्ता में रह के आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हर तबके तक न्याय पहुंचाना हमारी पार्टी और एनडीए का फर्ज है। अगर प्रशासनिक लेवल पे कोई चूक होती है तो हम लोग उस पर भी आवाज़ उठाएंगे, इसमें गलत क्या है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लाश पर राजनीति करने से बचना चाहिए। इन्होंने कुछ नेताओं के नाम भी लिए। हालांकि आज की जो घटना है ईसुआपुर में, जिस प्रकार से एक व्यक्ति को शराब माफियाओं के द्वारा मारने की तस्वीरें सामने आई है, उस पर इनका साफ तौर पर कहना है कि तस्वीरों के माध्यम से पहचान करके दोषियों पर धारा 302 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि आगे क्या होता है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।